दोस्तों, आरोपी के ऊपर कुछ इल्जाम लगे होते हैं। उन इल्जामों को प्रूफ करने के लिए प्रोसिक्यूशन कुछ अपने विटनेस की एक लिस्ट लगाती है, चार्जशीट फाइल करती है और चार्जशीट के साथ लिस्ट ऑफ विटनेसेस यानी गवाहों की सूची लगी होती है। दोस्तों, इस तरीके से वो सारे गवाह कोर्ट में हाजिर होते हैं। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें प्रॉपर नहीं पूछी जाती या कुछ कमी रह जाती है। आरोपी अपना डिफेंस लेता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में सजेशन दिए जाते हैं, उस सजेशन में अपने डिफेंस को रखना होता है। कभी कभी कुछ नासमझी से, कुछ कमी होने से डिफेंस कमजोर होते हैं। कुछ डिफेंस ऐसे हो जाते हैं जो उन्हीं को उल्टा उन्हीं के ऊपर आरोप में फंसाने वाली बातें आ जाती हैं। इन मसलों पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट में बोला हुआ है दोस्तों कि प्रोसिक्यूशन को अपने पैरों पे खड़ा होना है। आरोपी की कमी या आरोपी ने गलत डिफेंस ले लिया, इन चीजों का फायदा उठाकर आप अपने केस को प्रूव नहीं कर सकते। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने केस को खुद प्रूफ करना है। जब सारी गवाही प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की कंप्लीट हो जाती हैं दोस्तों, तो इसे बोलते हैं 313 के बयान, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड। अब आरोपी वहां कोर्ट में खड़ा होता है, जज बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार करते हैं उनके लिए कि आपके, और वो क्वेश्चंस उन परिस्थितियों से जुड़े होते हैं, उन गवाहियों से जुड़े होते हैं, उन इल्जामों से जुड़े होते हैं जो प्रोसिक्यूशन ने अपने विटनेसेस के थ्रू प्रूव करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आरोपी से स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड में अगर कुछ चीजें नहीं पूछी गई, उस पे जो इल्जाम लगे हैं या कुछ रिकवरी हुई है वो बातें नहीं पूछी गई, उसको उनको एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया गया, तो वो तथ्य केस के डिसीजन में एजेंसी खो बैठेंगे। उनका रिलेवेंस जो है वो कम हो जाएगा या ना के बराबर हो जाएगा। सरकारी वकील, पुलिस ये प्रूफ करें कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उन्होंने इसके अपराध को साबित किया है। वहीं आरोपी को डाउट क्रिएट करने हैं उन चीजों में, जो डाउट क्रिएट होंगे, जो संदेह क्रिएट होंगे, जो चेन टूट जाएगी प्रोसिक्यूशन की या घटनाओं की, वो उनका फायदा आरोपी को मिलेगा। मैं लास्टली और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों कि अगर कोई परिस्थिति है और वो परिस्थितियां कह रही हैं, परिस्थिति जन्य एविडेंस बोलते हैं उसे, तो परिस्थिति सर्कमस्टांशियल एविडेंस, परिस्थिति वाले एविडेंस में अगर दो विचार आते हैं, दो व्यूज बनते हैं, तो अगर दो व्यूज आते हैं तो वो व्यूज जो आरोपी के पक्ष में हैं उसके फेवर में जा रहे हैं, उस व्यूज को कोर्ट को लेना है। इफ देयर आर टू व्यूज फ्रॉम द सर्कमस्टांशियल एविडेंस, द व्यू फेवरिंग द एक्यूज शुड बी टेकन बाय द कोर्ट। दिस इज द वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। लीडिंग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित किया है दोस्तों, और ये आज भी सुप्रीम कोर्ट का ये लीडिंग केस, ये नजरिया सारे क्रिमिनल ट्रायल में बरकरार हैं। तो आप क्रिमिनल केस लड़ते हुए इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं फिर मिलूंगा अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर। बाय बाय।